भारत और किसके बीच में हुआ है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में। यहाँ पे आए थे कौन? यूरोपियन यूनियन का जो है, यूयू का जो अध्यक्ष थे, उर्सुला उर्सुला बॉन डेर वॉन्डे लेयन। उर्सुला वॉन डेयर। लेयन वही बोली थी। ये तो मदर ऑफ ऑल डील है। ठीक है, आइए। ये क्या हुआ था? व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, आवाजाही, पर्यावरण अनुकूल, हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान ने हाल ही में एक नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जारी किया है। इसमें गुलामों को परिभाषित किया है। आखिर गुलाम किसको कहेंगे? ठीक है, गुलाम क्या होता है उसको परिभाषित किया है। तो कौन किया है? तालिबान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान। अच्छा, ये तालिबान क्या है? इसका मतलब क्या होता है तालिबान का मतलब? तालिबान का मतलब होता है, नाम जान के आप हैरान रहिएगा, इसका मतलब होता है स्टूडेंट। क्या होता है? स्टूडेंट। तो इसका नाम तालिबान कैसे पड़ गया? लेकिन उसमें कोई स्टूडेंट है नहीं। हाँ, तो आपको याद होगा अफगानिस्तान पर कब्जा था यूएसएसआर का। किसका था? यूएसएसआर यूएसएसआर। का था। तो अमेरिका जो है, यूएस हो या यूके हो, ये नहीं चाहता था कि यूएसएसआर का कब्जा हो, क्योंकि भारत का बाउंड्री के साथ किसका लग रहा था? अफगानिस्तान का। हम्म उसके बाद ईरान है। तो अफगानिस्तान को जो है ना, यूके वाला या यूएस वाला जो है, इसको बफर जोन बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? बफर जोन। अब बफर जोन क्यों बनाना चाहता था ये तो आपको पता ही होगा, ताकि हमारा जो है, हमको दिक्कत ना हो, आखिर हम पर अटैक ना हो। क्या? बफर जोन का कंसेप्ट इसीलिए ना अंग्रेज बनाता था। ठीक है। हाँ, तो अफगानिस्तान को बफर जोन बनाना चाहता था, लेकिन उस पर कब्जा किसका था? रसिया का। यूएसएसआर का। यूएसएसआर, रसिया, जो भी बोलिए। तो वहां से रसिया को, वो बहुत सारा थी, पथरीली इलाका है, पहाड़ी से घिरा हुआ। ठीक है, तो वहां इसीलिए देखिएगा अफगानिस्तान में यूएस का आर्मी फैल हो गया था ना, निकल गया ना वहां से अब। तो वहां पे रसिया का कब्जा था। तो वहां के जो स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट, नया नवयुवक को प्रशिक्षण कौन देता था? प्रशिक्षण यूएस देता था, समझे? यूएस और यूके का आर्मी। तो वही स्टूडेंट लोग जो है उसको तालिबान बोलते थे। वही तालिबान धीरे गठित हुआ था। तालिबान का गठन किसको हटाने के लिए हुआ था? बोलिए तो। रसिया के प्रभुत्व को यूएसएसआर को। यूएसएसआर के प्रभुत्व को हटाने के लिए हुआ था। लेकिन क्या होता है, अगर आप सांप पा लिएगा तो एक दिन आपको डसेगा। डस लेगा। यही तालिबान फिर क्या किया 2001 में? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इसको क्या हुआ ना, कि अब कहा रसिया तो निकल गया, रसिया तो है अफगानिस्तान से निकल गया, अब हम करें क्या? हमारा काम वो तो बम फोड़ना है। कहाँ बम फोड़े? कहता आओ थोड़ा सा यूएस वो यूएस में ही बम फोड़ लेते हैं। क्या? ठीक है। जब यूएस में बम फोड़ा, उसके बाद ये तालिबान को नष्ट करने के लिए कौन आया? ये अफगानिस्तान में अमेरिका। अमेरिका आया, लेकिन फिर नष्ट नहीं कर पाया और अब चला गया। वही अच्छा, एक पिछला 17वीं बीपीएससी में आया था, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं, जैसा बोईबा जैसन बोईबा वैसने कटवा। वहां पर आप एक ये एग्जाम्पल भी लिख सकते थे। ठीक है, आइए। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। जैसी करनी वैसी भरनी, वही है। अफगानिस्तान का स्थापना क्या किया था? क्या बोले सर? अफगानिस्तान का स्थापना। अफगानिस्तान का स्थापना, सर अफगानिस्तान तो बहुत पहले से था, जिस पर स्थापना ऐसा कौन किया है? अभी जो आधुनिक कोई, अफगानिस्तान दिख रहा है ना, वो तो पहले हाँ था ही काबुल। क्या बोलते हैं यार, गंधार शायद जो था ना, गंधार काबुल हाँ बोल रहे थे। हाँ। वो गंधार बार बार पढ़ते हैं, वही है, अफगानिस्तान ही है। ठीक है। हम्म। लेकिन अभी जो आधुनिक है उसको अहमद शाह अब्दाली जो है दुर्रानी, उसको फादर ऑफ अच्छा, अफगानिस्तान। दुर्रानी अहमद साहब दाली, अच्छा ये किया। हाँ। उसको फादर ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, वही अच्छा, उसके फादर स्थान। ऑफ अफगानिस्तान अहमद साहब दुर्रानी। ठीक है। संजय दत्त। ठीक। गुलामों को परिभाषित किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक है। फ्रांस की संसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर, हाँ 15 वर्ष फ्रांस, 16 वर्ष स्पेन, स्पेन। ऑस्ट्रेलिया भी था ना। ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, हम यूरोप का बात चल रहा नॉर्वे। था। यूरोप का। नॉर्वे। वैसा बोलिएगा तो बताइए, एशिया में कौन सा देश है? आसियान नेशन है वो मलेशिया। मलेशिया। आसियान नेशन है। इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, आइए।
यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन जो गार्ड है, सिंपल सी बात है, यहाँ एक ईरान में जो है ना एक अलग से गार्ड होता है, ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ठीक है, IRG बोलते हैं, IRGC। तो इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, किसके द्वारा? यूरोपियन संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ। किर्गिस्तान ने भारत में निपाह वायरस के प्रकोप के मद्देनजर भारत से जानवरों और पशुओं के उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, निपाह वायरस का प्रकोप के कारण जो कौन सा देश कर दिया है, बैन लगा दिया है कि हम आयात नहीं करेंगे? किर्गिस्तान। 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 किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिश्केक और केक है क्या? बिस्केक। बिस्केक। सोम है उसका मुद्रा। मुद्रा का नाम है सोम, ठीक है। भारत और अरब देशों के बीच विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ पे हुआ है? भारत और अरब देश के बीच में विदेश मंत्री का बैठक न्यू दिल्ली। ओके। बुल्गारिया जो है ये यूरोजोन का 21वां मेंबर बना है। इसका मतलब क्या हुआ? बुल्गारिया का जो करेंसी पहले था, एक सेकंड, बुल्गारिया का राजधानी सोफिया और करेंसी क्या था? लेब। करेंसी क्या था? लेब से क्या बन गया है अब इसका करेंसी? अब बन गया है यूरो। तो यूरो अपनाने वाला की कैमा देश बना है ये? बुल्गारिया। 21वां। अच्छा, बुल्गारिया का अगर बोले क्या ये ब्लैक सी से बाउंड्री साझा करता है? ब्लैक सी नहीं, बड़गरत नहीं। हाँ बड़गरत, हाँ करता है। डेनमार्क दुनिया का वह पहला ऐसा देश। अच्छा, एक सवाल है, कौन सा ऐसा देश है जो ब्लैक सी से भी साझा करता है और मेडिटेरियन सी से भी साझा करता है? तुर्की। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कौन सा ऐसा देश है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी दोनों से साझा करता हो? तुर्की ना। शायद वो एकमात्र देश है, शायद एकमात्र देश है टर्की। डेनमार्क दुनिया का पहला देश बना जिसने आधिकारिक तौर पर पारंपरिक डाक सेवा को बंद ही कर दिया है। कौन सा देश है? डेनमार्क। दुनिया का सबसे पहला कीट मधुमक्खियों को पेरू देश में कानूनी सुरक्षा दिया है। कीट मधुमक्खी को कौन सा देश कानूनी दिया है? पेरू। अच्छा, पेरू के तट पर एक धारा चलती है जिसको बोलते हैं पेरू की धारा। उसका दूसरा नाम बताइए, सेकंड नाम। हमबोल्ट की जो धारा है, ठंडी है या गर्म है? गर्म। ये क्या ही मतलब? हाँ, ठंडी जलधारा है। ठंडी है। अच्छा। अगर प्रशांत का अगर हम ठंडा का बात करें, ठीक है, तो हमबोल्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हमबोल्ट। अंटार्कटिका हो जाएगा। और रसिया ठंडा है ना, तो ये क्यूराइल हो जाएगा। क्या है? क्यूराइल। हाँ, हम और एक हो जाएगा कैलिफोर्निया। कौन सा? कैलिफोर्निया की जलधारा। आप इतना ही याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। कौन कौन सा प्रशांत की ठंडी कौन है? हमबोल्ट, अंटार्कटिका। ओयोसिबो जो है वो भी तो कोल्ड करेंट है ना सर? हाँ, वो भी कोल्ड है। क्यूरोशिवा नहीं, नहीं। गर्म है। अरे क्यूरोशिवा ठंडा, रसिया गर्म है, ये गर्म है, ठीक है। ओयोसिबो जो है एक और है, ओयोसिबो कोल्ड है, ठीक है, वो ठंडा, ठीक है। क्यूरोशिवा जो है ये गर्म है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कब्जा ले लिया। इसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चीन में मैग्लेम ट्रेन चलाया है। मैग्लेम ट्रेन चलता क्या चीज पर? तो बोलिएगा मैग्नेट पर। क्या चीज पर चलता है? मैग्नेट। हाँ। सर इसमें ना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में फेंटानिल के तस्करी पर आरोप लगाया गया था। हाँ, देखिए ये सही बोले आप, सही बोले। ये जो फेंटानिल जो है ना, फेंटानिल, इससे बनता है ड्रग। क्या बनता है? नशीला पदार्थ बनता है फेंटानिल से, जिससे कि इंसान के क्या होता है, हानि होता है। पता है आप लोग ड्रग, अगर आप लोग आप लोग देखते हैं कि नहीं, आप लोग अगर अमेरिका का मूवी जब देखिएगा ना, तो वहाँ जो ड्रग कार्टेल होता है ना, ड्रग कार्टेल, उसका बहुत दबदबा रहता है सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में। तो वो जो फेंटानिल जो है ना, इसी से ये फेंटानिल लाता कहाँ से है? तो फेंटानिल जो है ना, ये चाइना देता है एक्सपोर्ट करके। किसको? कौन देता है? चाइना से आता है। तो चाइना से ये अमेरिका नहीं जाता है, ये चाइना से जाएगा ब्राजील जाएगा, ब्राजील के पास, मतलब वही वेनेजुएला के पास जाएगा, या मैक्सिको। कौन सा कंट्री है? मैक्सिको के पास जाएगा। इसीलिए बोलता है ना कि कि जो है ना, साउथ वाला जितना भी देश है ना, सब हमारा देश में ड्रग फैला रहा है। इसीलिए ड्रग कार्टेल को खत्म करके लेने एक ऑपरेशन लाया था, सदर्न
सदर्न एक्सपी ऐसे करके कुछ था ना नाम, ऑपरेशन सदर्न ऑपरेशन सदर्न, अभी सच्ची है तो ऑपरेशन सदर्न करके कुछ नाम है, बताइएगा क्या नाम है। मैंगलेव ट्रेन मात्र 2 सेकंड में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार धर लेगा? 700 किलोमीटर। हाँ, एक बार बोल रहा था कि एक कोई बोल रहा था कि चीन जो है 700 किलोमीटर मात्र 2 सेकंड में पहुंचा देगा। ये नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि 2 सेकंड में रफ्तार कितना धर लेगा? 700 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ठीक है। ये घर्षण बल पे काम नहीं करता है ना, ये हवा में तैर कर ये मतलब उड़ जाता है ये ना। ओ भाई साहब, इधर एरोप्लेन है क्या ये? नहीं सर, हम कल ही इसको सर्च किए थे हम। ये जो घर्षण, जो ट्रेन चलती है ना तो घर्षण बल पे काम करती है, ये घर्षण पे नहीं करता। ये जो मैग्नेटिक है ना, ये ऊपर ऊपर इसको पूरा खींच लेता है। ठीक है। जैसे आप जैसे मान लीजिए पटरी है, हम मान लेते हैं यहाँ पर ये पटरी बना दी है, ठीक है, इसको हम बना दिया नॉर्थ पोल। क्या बना दिया? नॉर्थ पोल। नॉर्थ और पोल। यहाँ जो हम ट्रेन है इसको अगर हम अभी साउथ रखे हुए हैं, मान लीजिए उसमें साउथ रखे हुए हैं, नहीं हाँ ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन को हमेशा साउथ रखते हैं, ट्रेन वो बदलेगा नहीं। लेकिन पटरी में करंट जो है, करंट की धारा बदल के हम उसको नॉर्थ साउथ बदल सकते हैं ना, पता है ना ये चीज आप लोग को? मान लीजिए अभी साउथ है, ठीक है, और ये पटरी जो है नॉर्थ है, तो अभी रहेगा चिपका हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही धारा बदलेंगे ये हो जाएगा साउथ। क्या साउथ साउथ रिपल्सन मारेगा कि नहीं मारेगा? रिपल्सन मारेगा। हो जाएगा। तुरंत कहेगा भागो यहाँ से। हाँ, तो 2 सेकंड में कितना का रफ्तार धरेगा ये? 700 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर। घंटा। हाँ, स्टेशन मास्टर के पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टेशन मास्टर ही चुंबक कभी नॉर्थ बदल। आइए, माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी पर हाल ही में विस्फोट हुआ है, ठीक है, सही बात है, माउंट एटना पर विस्फोट हुआ है। क्या ही देखना है। भारत द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल जो है गुजरात में विकास सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। भारत द्वारा जो है समुद्री विरासत परिषद जो कहाँ पे बन रहा है? लोथल गुजरात में। लोथल किस देश के साथ गुजरात सहयोग किए हैं में। हम लोग? नीदरलैंड। ये राष्ट्रीय नीदरलैंड के साथ। ये नेशनल करंट में भी पढ़ चुके हैं इसको। हाल ही में मलेशिया सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाकर प्रधानमंत्री के कार्यकाल पद को अधिकतम 10 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया गया, कि कार्यकाल मैक्सिमम कितना होगा मलेशिया में? 10 वर्ष। यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, ये लागू किया है। यूरोपियन यूनियन ये कुछ अलग ही करते रहता है, दुनिया में सबसे आगे है। दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू कर दिया है। देखिए, अगर हमारा जो बॉर्डर के अंदर अगर कार्बन से, अगर मान लीजिए उसका उत्पादन में अगर भी कार्बन का उत्सर्जन हुआ है तो भी हम क्या कर लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे, कार्बन टैक्स। यह नीति उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले आयातित सामान जैसे स्टील बनाने में कौन सा कोयला का इस्तेमाल होता है? कोकिंग कोयला। कौन सा? कोकिंग कोयला। अच्छा, एक सवाल और हमसे मिल जाए, ये कौन सा भट्टी होता है जो हम बनाते हैं कोयला आती है? कौन सा भट्टी होता है उसको बोलिएगा, आप नाम जानते हैं? बात भट्टी जो भी है, उसे कौन सा कोयला निकलता है? पीट कोयला निकलता है, राउट जो है कौन सा कोयला निकलता है? राउट आयरन, बता देते हैं, मतलब आयरन निकलता है, राउट आयरन निकलता है, पिग आयरन निकलता है। कौन सा आयरन निकलता है उससे, भट्टी से? एक सेकंड, आप लोग पढ़ने नहीं है क्या ये? अगर हमें मिला, अगर तुरंत मिल गया तो चलिए ठीक है, नहीं तो फिर क्लास 12 नहीं मिलेगा अभी, हम ध्यान नहीं है कहाँ से है, ठीक है। अरे ब्लास्ट फर्नेस नहीं होता है, ब्लास्ट फर्नेस भट्टी, हाँ उसी का बात कर रहे थे हम। चलिए, हाँ, तो इस पर कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन सा है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है। इसका उद्देश्य है कार्बन निसाब को रोकना, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, उद्देश्य यही है। उर्सुला वॉन डर लेयन आई है, और ये है यूरोपियन यूनियन का नेता है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डर लेयन, और यूरोपियन परिषद, यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। वो दोनों आया था 26 जनवरी पर। इस बार थीम क्या था 26 जनवरी का? वंदे मातरम का 150 वर्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
के नए अस्थायी मेंबर कौन कौन सा बना है, याद रखिएगा। बहरीन, कोलंबिया कांगो, कांगो जिसको बोलते हैं कांगो डेमोक्रेटिक कांगो, ठीक है, और लातविया और लाइबेरिया। अच्छा, आप लोग को लाइबेरिया ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि केरल के तट पर एक जहाज डूबा था, ठीक है, वो किस किस देश के फ्लैग के अंडर चल रहा था वो जहाज, लाइबेरिया का ये, ठीक है। कौन सा देश का था वो जहाज, लाइबेरिया। लाइबेरिया का। और लातविया आप लोग जानते हैं, लातविया जो है ये है कौन सा, बाल्टिक, बाल्टिक है ना, एक सेकंड, एस्टोनिया लातविया, हाँ ये बाल्टिक नेशन है। हम्म। बहरीन आप लोग जानते हैं, ये एकमात्र ऐसा देश है जो कि वेस्टर्न एशिया में है, जो कि क्या है, आइलैंड कंट्री है। कौन सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, एक ठीक है। आइलैंड। आयरलैंड। कोलंबिया के बारे में आप लोग जानते हैं, कोलंबिया कहाँ है, कौन सा देश में पड़ता है, कौन सा महादेश में है कोलंबिया, साउथ अमेरिका। अमेरिका में कोलंबिया है, ठीक है। कांगो आप डेमोक्रेटिक कांगो जानते हैं, उनका कार्यकाल, अच्छा ये अस्थायी मेंबर का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, 2 साल। 2 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है। 10 मेंबर होता है 2 साल हाँ। में। हाँ 2 साल, हाँ। हाँ 5 और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, ठीक है। तो 26 को किसा है, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा 26 में किसान, अंतर्राष्ट्रीय महिला भी किसान किया है, ठीक है। सतत विकास के लिए, स्वयं सेवक के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के से बाहर निकलने की 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने का घोषणा किया है, जिसमें कौन ये भी शामिल है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाँ तो ये नंबर याद रखिएगा कितना, 66। के रावलपिंडी से तक्षशिला के पास 2000 साल पुराने कुषाण शासक वासुदेव का सिक्का मिला है, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक का नाम बताइएगा, कुषाण वंश का अंतिम शासक। भारतीय यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के साथ हथियार और सेमीकंडक्टर बनाने में समझौता किया है। ये कौन किया है, जर्मनी। कौन किया है, जर्मनी, हथियार और सेमीकंडक्टर। पता है ना, हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में टॉप 5 में आता है जर्मनी। टॉप 5 में क्या आता है, शायद 3 नंबर में जर्मनी ही आता है, शायद 3 या 4 में, ठीक है। भारत और इजराइल ने जनवरी 2026 में इजराइल के एलाट में आयोजित ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर, सी मतलब देखिए, ठीक है, ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर शिखर सम्मेलन में जलीय खाद्य पदार्थ जैसे मत्स्य पालन हो, जलीय कृषि के उत्पादन, सुरक्षा और टिकाऊ हेतु संयुक्त आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो सिंपल सी बात है, ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था, किस देश में हो रहा था, इजराइल में। तो भारत और इजराइल पर समझौता किया है, ठीक है, ओके। WMO ने पिछले 3 वर्ष 23 से 25 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया है। 2025 को 176 वर्षों में दूसरा सबसे अधिक गर्म वर्ष बताया है। चलिए, 17 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक हाई सीज ट्रीटी प्रभावी हो गई है। यह दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र, किसी भी देश की सीमा से जो बाहर होता है, मतलब 200 मील से बाहर, ठीक है, 200 मील मतलब समुद्री मील से बाहर, समुद्री जीव और जैव विविधता के संरक्षण के लिए नियम तय करेगा। अच्छा, नियम तय करेगा समुद्री जीव और जैव विविधता के लिए, ठीक है, जिसका उद्देश्य समुद्रों को अत्यधिक दोहन से बचाना है। इसका नाम क्या है, हाई सीज ट्रीटी। क्वेश्चन आ जाएगा, हाई सीज ट्रीटी क्या है, क्या चीज से संबंधित है, क्वेश्चन आएगा, गहरे समुद्र में गहरे, हाँ ठीक, ओके। तो जापान का विदेश मंत्री है जो भी है, तसेमित्सु मोटेगी, 17 जनवरी को दिल्ली मेट्रो की यात्रा पर गया था, दिल्ली मेट्रो, ओके। ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है, कहता है श्रीलंका में
B295 राजमार्ग और 120 फीट लंबा बेली पुल जानवे करते हैं, जो सेना जो है जिसको बहुत कम समय में तैयार कर देता है, लोहा का पुल होता है। आप लोग कभी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कैसे बेली पुल बनाता है सेना लोग, ठीक है। हाँ, किया गया है। यह पुल जो है कैंडी और नुवाड़ा एलिया जिलों को जोड़ता है। ऑपरेशन सागर बंधु, सिंपल सी बात है, दितवा आया था। कौन सा तूफान आया था? दितवा। दिया था ना। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका डायरेक्शन कैसा होता है? उत्तरी गोलार्ध में ईस्टर्ली और वेस्टर्ली साउथ वाला में दक्षिण में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। जी। ओके। भारतीय मूल की नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो है 27 साल के कैरियर के बाद अंतरिक्ष यानों से संन्यास लेने की घोषणा किया है। इन्होंने 3 मिशन में भाग लिया और 3 मिशन में भाग लिया और 608 दिन तक भाग लिया। ठीक है, 608 दिन तक स्पेस में रही थी अभी हाल फिलहाल में। अमेरिका WHO से बाहर हो गया, अर्जेंटीना भी हो गया। बढ़ते हैं आगे। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान का काशीवाजकी करीबा है, जिसे 15 साल बाद पुनः चालू किया गया। काशीवाजकी करीबा, ठीक है। अगर ये अभी चर्चा में रहा परमाणु संयंत्र तो याद रखिएगा 15 साल बाद पुनः चालू हुआ है। तो यहाँ पर है एक परमाणु संयंत्र है जापान का, याद है, जिसमें अति हो गया था, तूफान आ गया था। किन्हीं को कोई आइडिया? 2011 में जापान में तूफान आया था, जिस कारण से ये परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो गया था। बहुत सारे लोग वहां से क्या हुआ, दिक्कत। फुकुशिमा, हाँ, ये कौन सा था? फुकुशिमा था, ठीक है। यहाँ पे तो था, कहाँ था फुकुशिमा? इसमें सर्च करना पड़ेगा फुकुशिमा में, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। यहाँ पे टोक्यो के ऊपर होगा, यहाँ पे फुकुशिमा जल संयंत्र था यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे ये क्या याद रखिएगा, फुकुशिमा जल संयंत्र में जितना भी जो न्यूक्लियर पावर वाला जो है ना बेस्ट, उसको पानी में नहीं बहाता है ये जापान, ठीक है। पानी में नहीं बहाता है, तो पानी में दिया था। क्या बोले? दीवार बना दिया था। हाँ, दीवार बना दिया था, ठीक है। उसी के अंदर रखता था वो। हाँ, ठीक है। देखिए ना, समुद्र के जस्ट किनारे है। कहाँ पे है देखिए, फुकुशिमा पावर प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको दिखता भी होगा, दीवार बना दिया है ना समुद्र में। ये बना हुआ है ना, ठीक है। ये हाँ, यहाँ पे विस्फोट आया था 2011 में। कब आया था? देखिए, मेजर तीन मेजर हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। एक आएगा, देखिए 3 हमको मैन बताते हैं। एक 1984 में, सबसे पहले 1984 में लगते हैं, पहले भारत का। भारत में 1984 में होता है 2 दिसंबर, 2 से लेकर 3 दिसंबर रात। ये कहाँ पे हुआ था? हाँ, भोपाल। फिर 2 साल बाद 1986 में ये यूक्रेन में पड़ता है एक जगह, ठीक है, यूक्रेन में पड़ता है। अभी क्या बोले थे आप लोग? चेरनोबिल ना? चेरनोबिल, फुकुशिमा और भोपाल वाली। हाँ, ये तो बताइए, नेशनल पोल्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट डे कब मनाया जाता है? कितने तारीख को? नेशनल पोल्यूशन मैनेजमेंट डे या डिजास्टर मैनेजमेंट डे, ठीक है। नेशनल पोल्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट डे कब मनाया जाता है? कितने तारीख को? नेशनल, अभी जस्ट वहां डेट लिखे थे 2-3 दिसंबर, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। स्पेन औपचारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल हो गया। सिंपल सी बात है, इंडो पैसिफिक ओशियन में शामिल हुआ है अभी स्पेन। बोला कि आइए हम भी थोड़ा सा कुछ आजमाते हैं, इसमें कुछ देखते हैं क्या है। यूएई जो है 2026 को परिवार वर्ष घोषित किया है। यूएई। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट का संचालन कर स्वच्छ ऊर्जा के भंडारण में एक बड़ा कदम उठाया है। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट कौन सा देश बनाया है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कितने तारीख को? 24 तारीख को। 24 जनवरी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय, वही नेशनल बात करें तो 5 सितंबर तो टीचर्स डे है। 5 सितंबर टीचर्स डे 11 नवंबर। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम
आजाद की सबसे अच्छा, ये बोलते 15 अक्टूबर को किनका जन्मदिन है? अब्दुल कलाम हैं। एपीजे अब्दुल कलाम। नेशनल साइंस स्टूडेंट डे, डे मनाते हैं। नेशनल, साइंस डे अच्छा मनाया जाता है। नहीं, ठीक है। टीचर्स डे ही मनाते हैं। अरे 28 रुकिए फरवरी रुकिए ना। रुकिए, अरे रुकिए 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 रुकिए, हम जो बोल रहे हैं सुनिए ना। नेशनल साइंस डे 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर नहीं, सॉरी गलती हो गया। मतलब नेशनल साइंस डे जो है, एपीजे अब्दुल कलाम जिस दिन उस देश में कदम रखे थे, उस दिन वो नेशनल साइंस डे मनाता है। कौन सा देश है ऐसा? अमेरिका, अमेरिका। स्विट्जरलैंड। कहाँ गए थे वो देखने के लिए? स्विट्जरलैंड। मिसाइल स्विट्जरलैंड गए थे। अच्छा, जो वहीं से सीख कर आए थे तो इधर 5 बनाए थे। ठीक है। और नेशनल साइंस डे तो भारत में आप लोग जानबे करते हैं, क्या फरवरी को? 28 फरवरी। किनका जन्मदिन था ये बताइए तो? सीवी रमन। टीवी रमन। टीवी रमन। किन्हीं का जन्मदिन नहीं है। प्रभाव नहीं, सीवी रमन नहीं, रमन नहीं, इफेक्ट जो वो खोजे थे उस दिन था हाँ, वो ना। हाँ। दिन था। नहीं चलिए, नहीं, गलत हो जन्मदिन गया वो। दूसरी बात। हाँ। प्रभाव। गलत पूछे। तो हाल ही में हम पूछे किनका जन्मदिन है, तो सब सीवी रमन बोल दिए। तो किन्हीं को तो बोलना चाहिए था कि जन्मदिन नहीं था। माउंट एसोर हाल ही में खबरों में रहा, यह जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। आंख मूंद के भरोसा नहीं कीजिए कि सवाल पूछ दिए सही ही पूछ रहे हैं। माउंट एसोर हाल ही में खबरों में रहा, ये कौन सा द्वीप पे? अच्छा हाँ, जापान का 4 गो द्वीप है। कौन बताइएगा? होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, नहीं गलत हो गया है, गलत, उल्टा नहीं, शिकोकू, उसके बाद क्यूशु। ठीक है। हाँ, तो क्यूशु जो है सबसे लास्ट में है। अगर इसी में पूछेगा कि अगर बोलिए आप क्षेत्रफल में सजाइए, क्षेत्रफल के अनुसार ऐसा करेंगे। वहीं अक्षय कुमार वाला, अक्षय कुमार जो नहीं करता है, स्विप करता है, ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये होगा क्षेत्रफल के अनुसार से। ठीक है। हाँ, ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? नेम्बो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स अबू में धाबी को। अबू धाबी। उन्नत एआई तकनीक, डिजिटल निगरानी और कम अपराध दर के कारण इसे शीर्ष स्थान पर कायम रखा है। इस वर्ष भारत के मंगलुरु, हाँ अगर बोलेगा ये स्पेशल नेम्बो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? मंगलुरु है। मंगलुरु। विश्व का सबसे बड़े वार्षिक खाद्य और पेय स्रोत सम्मेलन आयोल गल्फ फूड में भागीदार देश के रूप में कौन भाग लिया है? भागीदार देश इंडिया। गल्फ, इंडिया लिया, भारत लिया है भाग। भारत लिया है। ठीक है। यह सम्मेलन कहाँ पे? गल्फ वाला दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ है? दुबई में। दुबई। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? डेटा गोपनीयता 28 जनवरी। इस बार की थीम डिजाइन द्वारा गोपनीयता को प्राथमिकता दे। दक्षिण कोरिया में 4B मूवमेंट और नारीवादी राजनीतिक आंदोलन। दक्षिण कोरिया में 4B मूवमेंट एक नारीवादी राजनीतिक आंदोलन है जो हाल ही में चर्चा में। ठीक है। सवाल पूछेगा 4B मूवमेंट किस राज्य देश से संबंधित है? 4B मूवमेंट हाल ही में चर्चा में रहा। 4B मूवमेंट ये नारीवादी राजनीतिक आंदोलन है, मतलब महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। राजनीति में आइए, राजनीतिक है, आंदोलन है, महिलाओं के लिए 4B मूवमेंट। 4B में क्या होगा आप देख लीजिएगा। B4 ये, B4 ये, B4 ये, जो भी हो। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत कमिटमेंट करेंगे कि 6 गेंद में 6 छक्का मारना ही मारना है। तो 36 रन, कितना रन बनाना है? एक ओवर में 36 है रैंक है, याद रखिएगा। ग्लोबल कमिटमेंट इंडेक्स में रैंक कितना है? 36। एशिया पावर में रैंक 3 है। ये लोबी इंस्टीट्यूट जारी करता है। कौन सा इंस्टीट्यूट? लोबी इंस्टीट्यूट। ये कहाँ का लोबी इंस्टीट्यूट है? ऑस्ट्रेलिया का। सिडनी में। सिडनी, हाँ ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र जो है कहाँ पे हुआ है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए। इनटेंजिबल है, क्या है? इनटेंजिबल है। ठीक है। उसके लिए नई दिल्ली में हुआ है। और ये कहाँ पे? लाल किला में हुआ था। और यहाँ पर जानते हैं किसी को दिया भी गया था क्या? दिवाली को। दीपावली को ना। हाँ,
दीपावली को 16 नंबर का था ये क्या? हाँ 16 नंबर का 16 था। अंतर्राष्ट्रीय 15 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव ये कहाँ पे हुआ है? अच्छा, रेत कला में ठीक है, चंद्रभागा द्वीप पे हुआ है, ठीक है, कोणार्क के पास है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के एक उड़ीसा फेमस में सैंड आर्टिस्ट है, नाम सुदर्शन जानते हैं? पटना है। सुदर्शन पटना है। सुदर्शन सुदर्शन पटना है। पटना है। उन्हीं जनगणना की से भी वही संबंध है बनाई क्या है। उनका? हाँ जनगणना से एम्बेसडर बनाई है। हाँ देखिए, वहाँ की प्रधानमंत्री महिला है, बोला महिला की हत्या एक अलग अलग अपराध है और उसमें उम्र कैद मिलेगा। कौन सा देश है? इटली। 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 जितवा आया है, देख लिए आप लोग। वहाँ पे आया था, कहाँ आया था? यमन, सॉरी यमन में नहीं आया की था, खाड़ी श्रीलंका में। में आया था। श्रीलंका में बंगाल की खाड़ी यमन यमन दिया नाम था, था हाँ जिसका वो मतलब क्या नेमिंग होता है? किया था। दक्षिण पश्चिम जितवा मतलब बंगाल होता की है खाड़ी में लगून, तूफान जिसका आया था। लैगून। ठीक है, लैगून। लैगून मतलब आप लोग समझते ही होंगे। हाँ जो कि रूस, सी हाँ हाँ वही, हाँ। सेल रू, रूसी संघ के राष्ट्रपति, हाँ, व्लादिमीर पुतिन जो है भारत 23वें नंबर के भारत वार्षिक यात्रा सम्मेलन किया है, ठीक है। भारत आए थे वो व्लादिमीर पुतिन, समझौता करके गए थे कि हम ठीक है बहुत सारा एक्सपोर्ट करेंगे, क्या चीज, डिफेंस सेक्टर में भी गए थे करके। हाल ही में चर्चा में रहा थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर एक मंदिर है, इसका नाम है प्रेह विहार मंदिर, ठीक है। क्या क्या मंदिर है? प्रेह विहार मंदिर। बिहार, प्री बिहार। हाँ, ये कौन सा देश के पास है? बोलिएगा कंबोडिया। कौन सा? कंबोडिया और थाईलैंड के बीच है। है कंबोडिया, मैंने उससे कंबोडिया का ही है। किसका है? कंबोडिया का। कंबोडिया। थाईलैंड बोलता है मेरा है, तो ये है। कोर्ट में गया, प्रेह विहार मंदिर किसका है? कंबोडिया का ही है। क्वेश्चन तो इतना सब जानता है, पूछेगा कौन सा भगवान का मंदिर है? ऑप्शन देगा पार्वती, नहीं ऐसे विष्णु, गणेश, बुद्ध, पार्वती, ऐसे देगा। विष्णु का है ना? विष्णु जी का मंदिर। आप लोग अगर बोल रहे हैं तो विष्णु होना चाहिए, जैसे हम शिवा मान रहे थे, ठीक है। आप लोग हमको अगर शिव विष्णु बोले, पार्वती लग रहा है, देखिए। आप लोग अगर विष्णु मान रहे हैं तो ठीक है, हम तो इसे शिवा सोच रहे थे। देखते हैं क्या है ये। दिया नहीं है क्या? तो दिया ही नहीं है, ठीक है। प्रेह विहार मंदिर किसका है? प्रेह विहार शिव का ही मंदिर है, डेडिकेटेड टू शिव। कहाँ? हमको दिख नहीं रहा है, कहाँ पे है? दिख आप खोज लिए हैं इसमें क्या? नहीं दिया है, कहीं और। हाँ हाँ शिवा, ठीक। डेडिकेटेड टू शिवा। पढ़े थे सर, ये विवादित जब हुआ खमेर था ना तो एम्पायर शिव ने बनाया पार्वती, था इसको। हाँ। शिव जी को ही समर्पित है। तो चलिए, अच्छा, बोरोबुदुर टेम्पल भी एक चर्चा में रहता है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया वाला। इंडोनेशिया में एक और टेम्पल फेमस है, अभी चर्चा में रहा, जिसको भारत सरकार बोला उसका हम उद्धार करेंगे, हम जीर्णोद्धार करेंगे। कौन सा टेम्पल है? याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा टेम्पल है? याद है? प्रम्बानंद मंदिर। प्रम्बानंद मंदिर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। कहाँ पे कैंपस खोल रहा है अपना? बेंगलुरु में। सेविल्स टेक सिटीज इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को विश्व के शीर्ष तकनीक शहर की सूची में 16वां है, ठीक है। जानते हैं आप लोग, बेंगलुरु को 16वां स्थान है टेक सिटी में। भारत जो है नई दिल्ली में जो है पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक सम्मेलन का मेजबानी किया, ठीक है। पारंपरिक चिकित्सा पर जो सम्मेलन हो रहा था WHO का, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। इस बार का थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना, कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का सातवां सत्र कहाँ पे हुआ है? केन्या का नैरोबी में, जिसका मुख्य विषय एक लचीले ग्रह के लिए अस्थायी समाधानों को आगे बढ़ाना है। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के 7वें सत्र जंगल की आग पर वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत किया है, ठीक है। भारत जो है जंगल की आग पर जो है उसका वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव दिया था, ठीक है। कौन दिया था? ये कौन सा देश दिया था कि जंगल के आग पर प्रबंधन करना है? भारत दिया था, वो स्वीकृत कर लिया गया। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि भारत के प्रधान है ना कि जंगल की आग पर जो प्रबंधन करना है, कौन सा देश दिया है?
भारत। भारत। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कितना दिसंबर को मनाया जाता है? 10 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर। सितंबर। अवर एवरीडे एसेंशियल्स, इसका थीम क्या है? अवर एवरीडे एसेंशियल्स। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19 नंबर का सदस्य कौन बना है? आई विश ये रूस। रूस बना है। इसने हाल में भारत के नेतृत्व वाले इस वैश्विक संगठन में शामिल होने को सहमति दे दिया है। भारत और लाइबेरिया दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता है। आप लोग लाइबेरिया का नाम सुने होंगे, किस लिए अभी सुने थे अभी कुछ देर पहले? यूएनएससी में केरल में बना जहाज है। डूबा था, भारत इससे मेडिसिन के लिए भी करार किया है। हाँ, ये लाइबेरिया यूरोप का देश है कि अमेरिका का देश है? लाइबेरिया पता है। ऑप्शन नहीं दिए सही वाला, ठीक है। आप वही लोग तो तुक्का मार देते अफ्रीका हैं। में पड़ता है सर ना तो आंसर क्या लाइबेरिया। होगा? आप लोग तुक्का मार अफ्रीकन देते हैं। कंट्री है ना ये। अफ्रीका में है ना। दिख रहा है सियरा लियोन के नीचे है। ठीक है, सियरा लियोन के पीछे है, ठीक है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न अफ्रीका का है, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ। रूस समर्थित बेलारूस से लगातार आ रहे मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एरोस्पेस के उल्लंघन के बाद लिथुआनिया की सरकार जो है राष्ट्रीय पथकाल घोषित किया। बेलारूस की तरफ से आ रहा था। बेलारूस, आप लोग बेलारूस के बारे में जानते हैं? इसके जो है ना, एक वो है, इसका जो है राष्ट्रपति है, बहुत फेमस आदमी है, उसका नाम है लुकाशेंको। क्या नाम है? लुकाशेंको। इस पत्रकार को जो है ना कहाँ पर अरेस्ट करवाता है पता है? एकदम एरोप्लेन में उड़ता उड़ता एरोप्लेन में वो जो धार लेता है, एरोप्लेन में कहता है आ जाओ, लपेटा ले लिया था, ठीक है। इसीलिए बहुत फेमस रहा था कि क्या ही मतलब गिरफ्तार करता है पत्रकार को, मतलब इसके खिलाफ जो भी पत्रकार बोलता है वहां का ये तानाशाह है, ठीक है। तो एक पत्रकार था बेलारूस का ही, इसके पे बोला एरोप्लेन में वो पत्रकार था, वहां से उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब बोलिए कैप्चर किए किया होगा, तो एरोप्लेन उड़ रहा था, इसको पता चला उस एरोप्लेन में है, अपना फाइटर जेट भेजा दो तरफ से। एरोप्लेन वाला बोला कि उतारो नीचे, नहीं तो मार देंगे हम, पूरा प्लेन को ये मार देंगे, ठीक है। तो उसके बाद वहां से उतारा गया था। बहुत चर्चा में रहा था ये लुकाशेंको, हर बार चर्चा में रहता है। पुतिन का 1 नंबर का फ्रेंड है ये, ठीक है। पुतिन इसको बोलेगा तुम बम छोड़ना है क्या, तो ये बोलेगा हाँ छोड़ दे, क्या छोड़ देगा बेलारूस। क्योंकि ये जो है ना सबसे कटा हुआ है, इसको मतलब ही नहीं है कि हम पर सैंक्शन लगाओ या क्या लगाओ, इनसे मतलब नहीं है। तो ये गुब्बारा छोड़ रहा था किस देश की तरफ? लिथुआनिया, ठीक है। ये बेलारूस है, ये एस्टोनिया है, ये लातविया है, लिथुआनिया। बेलारूस इधर छोड़ रहा था गुब्बारा, ठीक है। लिथुआनिया जो है आपातकाल लगा दिया। ग्लोबल एआई शो अबू धाबी, ग्लोबल एआई शो कहाँ पे हो रहा था? अबू धाबी में हो रहा था, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ग्लोबल एआई शो अबू धाबी में हो रहा था। ओमान के निचले सदन, जिसका नाम है शूरा परिषद, क्या नाम है? शूरा परिषद ने भारत के साथ एफसीए का मंजूरी दे दिया है। ओमान है इस साइड है यमन, ये है यमन, ये यमन, राइट साइड में ओमान, ठीक है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया है, ठीक है। ईरान की है नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, ईरान गिरफ्तार कर लिया है। भारत ने डिहाइड्रेशन के मरीजों की मदद के लिए पेरू को कितना सलाइन वाटर दिया है? सलाइन मतलब बोतल 2.5 लाख। तो याद नहीं रखे, 2.5 लाख मेन रूप से किस देश को दिया है? पेरू को। 2.5 लाख सलाइन डिहाइड्रेशन के मरीज के लिए, ठीक है। फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से अवैध हथियारों से होने वाले आकस्मिक गतिविधि को रोकने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन का क्या नाम रखा है? डेविल हंट का फेज 2 ठीक है। हाल में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में बोंडी बीच में जो है ये हुआ था आतंकवादी हमला। आप लोग देखे होंगे, ये दिसंबर महीना में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर में, वो भी शायद 25 दिसंबर को ना, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, बोंडे हम बात है बाय बैक, बंदूकों की वापस खरीदने योजना की घोषणा कर दिया कि जिसको बंदूक भेज दिए हैं कर दीजिए। ये तो वो है ना जो जनता को बंदूक दिया था, तो अब जनता से वापस ले रहा है, तो उसी को ना गन बाय बैक, हाँ गन बाय बैक उसी को बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो चोरका रखे हुए हैं मुंगेर के फैक्ट्री वाला गन, सरकार को कहाँ से पता रहेगा? हाँ। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता
ग्लोबल इन एआई कंपटीशन के मामले में तीसरा स्थान हासिल किया। ठीक है, एक नंबर में अमेरिका, 2 नंबर में चाइना। ग्लोबल एआई कंपटीशन इंडेक्स में भारत का रैंक तीसरा है। भारत एआई में किया क्या है? 3rd रैंक है। देख लीजिएगा क्या किया है। शिक्षण हालांकि संस्थान में जो ये डेवलप कर रहा है ना पढ़ाने वढ़ाने को, ये सब हाँ ठीक है। आप तो मोदी जी का बोलबे कीजिएगा, कुछ नहीं करेगा तो बोलेगा हाँ कर देगा। ठीक है। यूनेस्को ऐसा की नहीं है। 20वीं अंतर सरकारीय समिति की बैठक में इटालियन व्यंजन को आधिकारिक तौर पर मानव, हाँ देख लीजिए वही है, फिर से सब आ गया, रिपीट हो गया इटालियन व्यंजन को। ये कहाँ पे हो रहा था? यूनेस्को का जो बैठक हो रहा था नई दिल्ली में हो रहा था। मोदी जी बोले कि थोड़ा हमारे जहाँ हो रहा है तो थोड़ा दे दो उसको, इनको इटली वाले को आधिकारिक रूप से मान्यता। ठीक है। ओमान में अपने रियाल जो है ना, रियाल पॉलीमर आधारित रियाल बनाया है। कौन सा देश बनाया है? रियाल किसका है? ओमान का। परमाणु संयंत्र काशीबाज की करीबा जापान फिर से शुरू हुआ है। इटली का जो नेपल्स शहर है वो पहला और मुंबई को 5वां स्थान मिला है। क्या चीज में? फूड सिटी इंडेक्स में। फूड सिटी। हाँ, नेपल्स। इटली का कौन सा शहर है? नेपल्स। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, करप्शन के खिलाफ भी है। यूएन का जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के सदस्यों में 11वां सम्मेलन जो हुआ था COSP 11 कहाँ पे हुआ था? कतर का राजधानी कतर का दोहा में हुआ था। इसमें 192 देश शामिल है। इसमें इसी में UNCAC में। ठीक है, 192। ओके। भारत को 1 जनवरी 2026 से संयुक्त राष्ट्र समर्पित किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना गया। किम्बरली प्रक्रिया जो है ना वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा संवर्धित है। उसका अध्यक्षता किसके लिए चुना गया है? किम्बरली प्रोसेस का भारत। अच्छा, ये किम्बरली प्रोसेस होता क्या है? पता नहीं, बताइएगा। डायमंड से रिलेटेड है। ठीक है। डायमंड मार्केट मतलब सिंपल सी बात है, कैसे किम्बरली डायमंड से कैसे नहीं करता है। किम्बरली जो खान है ना, क्या नाम है, कहाँ पे है खान, भूल गए हैं। किम्बरली साउथ अफ्रीका है ना। हाँ, उसी से लिया है। ठीक है, खान। हाँ, किम्बरली प्रोसेस किसे है? डायमंड से संबंधित है। ठीक है। भारत को हो गया। तंजानिया ने 5 साल का पशुधन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तंजानिया कहाँ पे पड़ता है? तंजानिया इसकी राजधानी तो डोडोमा है ना, कहाँ पड़ता है ये? यहाँ पे एक फेमस माउंटेन है, नाम बताइएगा। किलिमंजारो। कल्चरल फेस्टिवल जो है तीसरा हो रहा था। कहाँ पे हो रहा था? इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल लुम्बिनी। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस। भ्रष्टाचार करना है? नो। 9 दिसंबर करना है भ्रष्टाचार? नो। 9 दिसंबर। ठीक है। इस बार का थीम क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना रही। ठीक है, देना तक ही, आकार देना तक ही रहेगा। ठीक है, थीम रही, ये फलना थीम रही। ठीक है, आकार देना। आइए, भारतीय डाक द्वारा पहले जंजी डाकघर कहाँ पे बना है? केरल के कोट्टायम CMS कॉलेज में। वो जम्मू कश्मीर में भी बना है जंजी वाला कुछ डाक। वो एम्स में ना जो। हाँ, दिल्ली जम्मू कश्मीर एम्स में। जम्मू एम्स जम्मू। हाँ ठीक है, एम्स जम्मू। ओके। और डेनमार्क क्या किया है डाक से रिलेटेड? कुछ खत्म कर दिया, पारंपरिक डाक सेवा खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 महाशक्तियों को मिलाकर C5 बनाया। C5 में कौन कौन है? भारत, ऊपर से देखते हैं। 1 नंबर में US, रसिया, चाइना, भारत के साथ साथ जापान है। ठीक है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं गुजरात में परियोजनाओं के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ADB के साथ। परियोजना जो है सिंपल सी बात है, अधिकतर परियोजना ADB के साथ ही करता है, याद रखिएगा। अगर दिक्कत हो तो ADB मार दीजिएगा।
भारत को वर्ष 2025 से 29 कार्यकाल के लिए यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का पुनः सदस्य चुना गया है। ठीक है, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य भारत को कब से कब तक के लिए चुना गया है? 25 से 29 तक के लिए। ठीक है, हम इतना ही, क्योंकि आज मेरा हालत खराब है। ठीक है, आज हम बोल नहीं पा रहे हैं सही से। आज दीजिएगा तो 10 मिनट, हाँ 10 मिनट में हो ही जाएगा, कराइए ना, हो जाएगा सबके पास अपना। ठीक है, नहीं तो खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके।